Morning everyone. Today we discuss topic Code of Conduct of Unit 1. आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 का टॉपिक दैट इज़ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द मर्चेंट बैंकर कि एक मर्चेंट बैंकर के लिए कल हमने किया था डिस्कस ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़। यहाँ पर हमने डिस्कस करना है कि एक मर्चेंट बैंकर को अपना बिज़नेस कंडक्ट करने के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखते हुए अपना बिज़नेस रन करना चाहिए, जिसमें हम काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज़ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, जहाँ पर मर्चेंट बैंकर की सबसे पहली ड्यूटी बनती है, सबसे पहला काम कि उसने इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। नंबर 2, टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी, डिग्निटी एंड फेयरनेस, कि जो भी उसने अपना काम परफॉर्म करना है उसके अंदर इंटीग्रेशन का होना, डिग्निटी सेल्फ रिस्पेक्ट का होना एंड फेयरनेस ट्रांसपेरेंसी का होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन, उसकी जो भी ड्यूटीज़ हैं उसको प्रॉम्प्ट, एथिकल एंड प्रोफेशनल मैनर के साथ कंडक्ट करे, फुलफिल करे। नेक्स्ट पॉइंट, टू हैंडल इंक्वायरीज़, अगर इन्वेस्टर की कोई भी इंक्वायरी है या कोई भी ग्रीवियंसेस है उसको रिड्रेस किया जाए टाइम पर और एप्रोप्रिएट मैनर में। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, टू इंश्योर एडिक्वेट डिस्क्लोजर आर मेड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल रेगुलेशन। हमारे जो मर्चेंट बैंकर है उसके लिए भी सेबी ने गाइडलाइंस बनाई गई हैं। जो भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं उसके अकॉर्डिंग मर्चेंट बैंकर की ड्यूटी है कि जो भी चीज़ें उसको डिस्क्लोज़ करनी है वो टाइम पर डिस्क्लोज़ करे इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, फाइनल ऑफ़र, लेटर ऑफ ऑफ़र डॉक्यूमेंट, ये सब डॉक्यूमेंट्स टाइम पर हमारे इन्वेस्टर को अवेलेबल हो जाएं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, टू इंश्योर दैट देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग इट्स क्लाइंट्स, हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं ये श्योरिटी होनी चाहिए कि किसी के बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। shall not make any statement which would misrepresent the services, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए जो भी सर्विसेज हमारे मर्चेंट बैंकर ने रेंडर करनी है, जो प्रोवाइड करनी है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। नंबर 9, शैल टेक रीजनेबल स्टेप्स टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर किसी भी तरह के कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हैं तो टाइम पर रीजनेबल स्टेप्स लेकर उसको रिजॉल्व किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, टू रेंडर बेस्ट पॉसिबल एडवाइस टू द क्लाइंट्स, हमारे मर्चेंट बैंकर की ये भी ड्यूटी है कि वो हमारे क्लाइंट्स को एक अच्छी एडवाइस भी प्रोवाइड करे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, शेल नॉट इंडल्ज इन एनी अनफेयर कंपटीशन, किसी भी तरह का अनफेयर कंपटीशन नहीं होना चाहिए क्योंकि अनफेयर कंपटीशन एक इलीगल एक्टिविटी माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12, शेल मेंटेन आर्म लेंथ रिलेशनशिप, आर्म लेंथ का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितनी भी पार्टीज़ हैं मर्चेंट बैंकिंग की एक्टिविटी और जितनी भी एक्टिविटीज़ और कंडक्ट करनी है उनके बीच में एक आर्म लेंथ रिलेशनशिप का होना, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना चाहिए। नंबर 13, शैल नॉट मेक अनट्रू स्टेटमेंट, रिपोर्ट और इन्फॉर्मेशन फर्निश टू द बोर्ड, एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था, इन्फॉर्मेशन टू द बोर्ड और डिस्क्लोजर टू द बोर्ड। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन हमें बोर्ड को प्रोवाइड करनी है वो अनट्रू नहीं होनी चाहिए, मिस स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14, shall maintain appropriate level of knowledge and competence and abide by the provisions of the act, यहाँ पर जो मर्चेंट बैंकर है उसको एप्रोप्रिएट नॉलेज होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए और जितने भी सेबी गाइडलाइंस में प्रोविजंस दिए गए हैं उन प्रोविजंस को फॉलो करते हुए अपना बिजनेस रन करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 15, टू इंश्योर प्रॉपर डिमार्केशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मर्चेंट बैंकर का इंटरनल रेगुलेशन, इंटरनल कंट्रोल जो होगा वो तभी अच्छा हो पाएगा जब वहाँ पर प्रॉपर डिमार्केशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। दैट मीन्स कौन सा वर्क कौन से पर्सन ने परफॉर्म करना है ये हमें पहले से ही क्लैरिफाई करके चलना होगा। Next point, number 16, shall provide
एडिक्वेट फ्रीडम एंड पावर टू कॉम्प्लायंस ऑफिसर। आपने ड्यूटी में पढ़ा था कि हम एक कॉम्प्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं, बट ये कॉम्प्लायंस ऑफिसर के ऊपर हमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी है, उन्हें फ्रीडम देनी है, पावर देनी है कि वो किसी भी तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इंस्पेक्ट कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 17, लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स। हम कोई भी एक्टिविटी तभी अच्छे से अचीव कर सकते हैं जब हम स्टैंडर्ड्स वहाँ पर लगाते हैं। जब स्टैंडर्ड्स लगाएंगे तो हमारी एफिशिएंसी जो है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो हमें अपने वर्किंग को इम्प्रूव करने के लिए, अफेक्टिवली फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आने के लिए स्टैंडर्ड्स का होना ज़रूरी है। Next point number 18, shall ensure that any person it employs it fit and proper। कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में मर्चेंट बैंकर्स या लीड मर्चेंट बैंकर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, फिट एंड प्रॉपर। यहाँ पर फिट एंड प्रॉपर का मतलब हेल्दी और साउंड माइंड तो है ही, साथ में उनके पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस का होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट 19, हैज़ एडिक्वेट रिसोर्सेज। दैट मीन्स एक मर्चेंट बैंकर बिजनेस जहाँ कंडक्ट करना है उनके पास एफिशिएंट और एडिक्वेट रिसोर्सेज का होना भी ज़रूरी है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, शैल एंश्योर गुड कॉरपोरेट पॉलिसीज़ एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस। दैट मीन्स हाउ टू गवर्न द मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस। इसके लिए हमें अच्छी पॉलिसीज़ बनानी, अच्छी तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन गवर्न करना, ये भी ज़रूरी है। Next and last point is a merchant banker shall not be a party to or instrument for। हमारा जो मर्चेंट बैंकर है वो इन सब पार्टीज़ का मेंबर नहीं होना चाहिए, जैसे कि नंबर 1 क्रिएशन ऑफ फॉल्स मार्केट। अब आपको पता है कि जो भी फॉल्स मार्केट होगी वो इलीगल एक्टिविटी है, तो वहाँ पर भी हमारा जो मर्चेंट बैंकर है उस पार्टी का मेंबर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइस रिगिंग और मैनिपुलेशन। अब आपको पता है कि हमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ट्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, पासिंग ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। हमें जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो पब्लिश्ड वे में करनी है, ट्रांसपेरेंसी को फॉलो करना है, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को पास नहीं करना है। ये आपका टॉपिक था कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मर्चेंट बैंकर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेबी गाइडलाइंस, जो यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक होगा। अब तक जितने भी टॉपिक्स हमने किए हैं, अगर उसमें से आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉल करके या मैसेज करके अपनी क्वेरीज़ को ले सकते हैं। किसी भी तरह का हेजिटेशन फील ना करें, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क योर क्वेरीज। थैंक यू।